नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज मैं आश्विन मास अभी जो आगे आने वाला है, नवरात्रि शुक्ल पक्ष भी आने वाला है और आश्विन मास अभी चल रहा है। तो इस आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में भी कुछ व्रत होते हैं जो किए जा सकते हैं। उन आश्विन मास के व्रतों को जैसे श्राद्ध है तो श्राद्ध में कर सकते हैं यानी, लेकिन श्राद्ध में विशेष रूप से आश्विन मास में भी कुछ व्रत दिए गए हैं। उन व्रतों को करने से हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इनमें एक व्रत होता है आश्विन मास का पितृव्रत। इस प्रकार से मैं कुछ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के व्रतों को आपको बताऊंगा। एक होता है पितृव्रत। क्रम कांड मार्ग प्रदीप, इस शास्त्र में इसका उल्लेख है। यानी जो भी इसमें बातें बताई जाएगी आपको शास्त्रोक्त होगी वही बताई जाएगी। शास्त्रों में मनुष्यों के लिए देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 प्रकार के ऋण हैं। इनमें श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण उतारना आवश्यक है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्य और सुख सौभाग्य की अभिवृद्धि के लिए अनेक यत्न व प्रयास किए हैं, उनके ऋण से मुक्त न होने पर हमारा जन्म ग्रहण करना निरर्थक होता है। उनके ऋण उतारने में कोई ज़्यादा खर्च हो सो भी नहीं है। केवल वर्ष भर में उनकी मृत्यु तिथि को सर्वसुलभ जल, तिल, यव, पुष्प और पुष्प आदि से उनका श्राद्ध संपन्न करने और गोग्रास देकर 1 या 3, 5 आदि ब्राह्मणों को भोजन करा देने मात्र से ऋण उतर जाता है। अतः इस सरलता से साध्य होने वाले कार्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए ये किस प्रकार से करना है, तो इसके लिए जिस मास की जिस तिथि को माता पिता आदि की मृत्यु हुई हो, तो उस तिथि को श्राद्ध आदि करने के सिवा आश्विन कृष्ण यानी महालय श्राद्ध पक्ष, महालय पक्ष में भी उसी तिथि को श्राद्ध, तर्पण, गोग्रास और ब्राह्मण भोजनादि कराना आवश्यक है। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और हमारा सौभाग्य बढ़ता है। इसमें क्या करना चाहिए कि पुत्र को चाहिए कि वो माता पिता की मरण तिथि को मध्याह्न काल में पुनः स्नान करके श्राद्ध आदि करे। मध्याह्न काल में स्नान करके और मध्याह्न के समय श्राद्ध आदि की क्रिया करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करें। जिस स्त्री के कोई पुत्र न हो वह स्वयं भी अपने पति का श्राद्ध उसकी मृत्यु तिथि को कर सकती हैं। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ करके इस व्रत को भाद्रपद की पूर्णिमा को, शुक्ल पक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा को प्रारंभ करके आश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिन पितरों का तर्पण और विशेष तिथि को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार करने से पितृव्रत यथोचित रूप से पूर्ण होता है। ये पहला व्रत है आश्विन कृष्ण पक्ष का। दूसरा व्रत होता है संकट चतुर्थी व्रत। आश्विन कृष्ण चतुर्थी को व्रत हो, उस दिन माता पिता आदि का श्राद्ध हो, तो दिन में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करा दे और अपने इच्छे के भोजन को सुनकर गौ को खिला दे। रात्रि में चंद्रोदय के बाद भोजन करे। इस व्रत की कथा का ये सार है कि एक बार बाणासुर की पुत्री उषा को स्वप्न में कृष्ण पुत्र अनिरुद्ध का दर्शन हुआ। उषा को उनके प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा हुई और उसने चित्रलेखा के द्वारा अनिरुद्ध को अपने घर मंगा लिया। इससे अनिरुद्ध की माता को बड़ा कष्ट हुआ। इष्ट कष्ट को टालने के लिए माता ने व्रत किया। तब इस व्रत के प्रभाव से उषा के यहाँ छिपे हुए अनिरुद्ध का पता लग गया और उषा तथा अनिरुद्ध द्वारका आ गए। तीसरा व्रत है, इसी महीने में किया जाता है कृष्ण पक्ष में, आश्विन कृष्ण पक्ष में, पुत्रीय व्रत। जिसके कोई संतान नहीं हो, पुत्र की इच्छा हो या पुत्री की इच्छा हो, तो इसलिए किया जाता है। और पुत्र आदि की जीवन रक्षा, पुत्र और पुत्री की जीवन रक्षा के लिए ये व्रत किया जाता है।
हेमाद्रि आदि ग्रंथों में इसका वर्णन है। आश्विन कृष्ण अष्टमी को प्रातः स्नान आदि करके वासुदेव का पूजन करें, भगवान कृष्ण भगवान का पूजन करें, घी और खीर की आहुति दे, और जिस स्त्री को पुत्र की कामना हो वह पुरुष नाम के फल जैसे केले, अमरूद, सीताफल और खरबूजा आदि, और जिसको कन्या नाम की कामना हो स्त्री नाम के फल जैसे नारंगी, अनार, कमरख, जामुन आदि का एक बार भोजन करें। इस प्रकार वर्ष पर्यंत करने से पुत्र होता है। इसी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत भी किया जाता है। इस व्रत का आचरण पुत्र की जीवन रक्षा के उद्देश्य से होता है। इसमें जीवंतिका माता का व्रत किया जाता है, जो पुत्रों की रक्षा के लिए होता है। अपने संतान की रक्षा के लिए जो व्रत किया जाता है उसमें जीवंतिका माँ का व्रत किया जाता है, और कथा सुन करके फिर एक समय भोजन किया जाता है। उसका भी अगले वीडियो में मैं आपको जीवंती माँ का व्रत की कथा भी सुनाऊंगा। ठीक है मित्रों, आज इतना ही। नमस्कार मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण।